एक समय ऐसा भी आया था जब देवताओं के राजा इंद्र का सबसे अजेय अस्त्र वज्र भी एक राक्षस के छूने मात्र से टूट गया था, और तब उस टूटे हुए अस्त्र से साक्षात एक उग्र देवी का जन्म हुआ। यह कोई कहानी नहीं बल्कि महाराष्ट्र में मौजूद एक रहस्यमयी मंदिर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां आज भी उन देवी की स्वयंभू मूर्ति विराजमान है। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के इसी इलाके से, जहां कलिकूट नाम के एक खूंखार राक्षस ने आतंक मचा रखा था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने आर्षि मुनियों और निर्दोष लोगों को बेरहमी से सताना शुरू कर दिया था। उसकी मनमानी रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्र खुद सामने आए और उन्होंने अपने विनाशकारी अस्त्र वज्र से उस पर भयंकर प्रहार किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा अनर्थ हो गया। कलिकूट ने अपने वरदान का फायदा उठाकर इंद्र के उस अजेय वज्रास्त्र को ही तोड़ दिया। इंद्र का वज्र टूटना कोई साधारण बात नहीं थी। इसे देखकर सभी देवता बुरी तरह भयभीत और अनाथ महसूस करने लगे। तभी देवताओं की पुकार सुनकर उसी टूटे हुए वज्रास्त्र से साक्षात आदिशक्ति प्रकट हुई। अपने दो शक्तिशाली साथियों माता रेणुका और माता कालिका के साथ मिलकर उन्होंने पल भर में उस राक्षस का वध कर दिया और उसे इसी धरती के नीचे समाधि दे दी। लेकिन इस जगह का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। सैकड़ों साल बाद जब भारत पर पुर्तगालियों का विदेशी हमला हुआ, तब महान मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के छोटे भाई चिमाजी अप्पा उनसे युद्ध लड़ने जा रहे थे। उन्होंने इसी देवी के सामने मन्नत मांगी कि अगर मैं इन विधर्मियों को मारकर किला जीत गया तो आपके लिए एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। माता की कृपा से उन्होंने पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया। वसई का किला जीतने के बाद अपने वादे के अनुसार उन्होंने देवी का एक भव्य मंदिर बनवाया, जो बिल्कुल किसी अभेद्य किले जैसा दिखता है। महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे बॉर्डर पर मौजूद इस मंदिर को आज दुनिया श्री वज्रेश्वरी योगिनी देवी मंदिर के नाम से जानती है। तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय माता दी। माँ, मेरे बच्चे को बचा लो, इसके अलावा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बेबस विधवा औरत के इन बिलखते आंसुओं और अपनी संतान के लिए चीख चीख कर गुहार लगाते देख स्वयं जगत जननी को धरती पर एक गधे पर बैठकर आना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी को ऐसा रूप लेना पड़ा? कहानी शुरू होती है देवाधिदेव महादेव से। पुराणों के अनुसार जब शिव जी अपने सबसे भयंकर रौद्र रूप में थे, तो उनके क्रोध और तीसरे नेत्र की गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। उसी क्रोध की अग्नि से उनके माथे से ऊर्जा की एक बूंद जमीन पर गिरी, जिसे शिव का पसीना कहा गया। और क्योंकि वह बूंद सिर्फ क्रोध और भयंकर गर्मी से बनी थी, इसलिए धरती पर गिरते ही उससे एक ऐसे खूंखार राक्षस का जन्म हुआ जिसके अंदर ब्रह्मांड की सारी बीमारियां और बुखार भरा हुआ था। ज्वरासुर शिव का अंश होने के कारण देवताओं के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी इस राक्षस पर बेअसर थे। अपनी राक्षसी शक्तियों के घमंड में आकर उसने पूरी दुनिया में चेचक और जानलेवा बुखार जैसी महामारियां फैला दी। धरती सचमुच आग की तरह जलने लगी। हर गांव, हर घर में मासूम बच्चे इस भयंकर बीमारी और गर्मी से तरप तरप कर जान देने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब अपने भक्तों की ये चीख पुकार और उस बेबस माँ के आंसू देखकर साक्षात देवी आदि शक्ति का हृदय कांप उठा। धरती पर फैली इस महामारी की आग को बुझाने के लिए देवी ने संसार का सबसे सुंदर और शीतलता प्रदान करने वाला रूप धारण किया। माता एक गधे पर सवार होकर अवतरित हुई, जिनके एक हाथ में ठंडे जल से भरा चमत्कारी स्वर्ण कलश था और दूसरे हाथ में नीम के पत्ते। पुराणों के अनुसार माता ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने बस अपने स्वर्ण कलश के पवित्र शीतल जल और नीम के पत्तों से ज्वरासुर की उस राक्षसी आग और बीमारी के प्रकोप को पल भर में सोख लिया। ब्रह्मांड को जलाने वाला वो भयानक राक्षस माता की इस शीतलता के आगे टिक नहीं पाया। अपनी हार देखकर उसका सारा घमंड टूट गया और वो रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ा और हमेशा के लिए उनकी शरण में चला गया। जिस जगत जननी ने एक बेबस माँ की पुकार सुनकर इतने भयंकर राक्षस को अपने चरणों में झुका दिया, उस ममतामयी माँ के लिए पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जरूर लिखें, जय शीतला माता।